Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I will take out cards one by one. I'll shuffle it for some more time. I have already shuffled it before the session started, but I'll do it some more time, and we will do reading from two decks. Okay, different decks. तो पहले इससे इस वाले डेक से मैं रीडिंग करूंगी. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. एक बार और shuffle कर लेते हैं so that it mixes well, and then I'll see which one is the first card for the day. Okay, the first card is Five of Wands. फाइव ऑफ वंस का कार्ड मुझको दिखा रहा है फ्रेंड्स कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसे आपका संघर्ष हो सकता है कि जिनके साथ आपका संघर्ष चल रहा हो, असहमति रहती हो, मतलब किसी तरह की असहमति आप लोगों के बीच में हो सकता है. ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आप चैन से जी नहीं पा रहे. मैं कहूँगी, ठीक है, आपके सुकून के रास्ते के कांटे ये हो सकते हैं. ठीक है, तो फाइव ऑफ वंड्स का कार्ड डेफिनेटली मुझे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन दिखा रहा है बेसिकली. तो आपके इर्द गिर्द है, ऑब्स्टेकल्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग पीपल हैं. शायद कहीं ना कहीं आपको अपनी बात रखने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, और हो सकता है कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में, जहां आपकी बात मानी भी ना जाती हो. ठीक है, तो संघर्ष की स्थिति, बेसिकली एक संघर्ष की स्थिति में देख रही हूं इस कार्ड से. ऑब्स्टेकल की स्थिति में देख रही हूँ. फिनेंशियल हार्डशिप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, फिनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में मुझको ऐसा दिख रहा है. कोई फिनेंशियल लॉस आपका हुआ हो, शायद रीसेंट पास्ट में या प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, या फिर हो सकता है आप अगर अभी तक आर्थिक तंगी, हो सकता है अभी तक किसी आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हों. तो फिनेंशियल हार्डशिप्स का, लोनलीनेस का, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ऐसी स्थिति देखिए, पहला कार्ड आया संघर्ष का, ऑब्स्टेकल्स का. दूसरा कार्ड आया फिनेंशियल हार्डशिप्स का, लोनलीनेस का, डिसअपॉइंटमेंट का. तो आपकी लाइफ में या तो ये आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, या फिर ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी है. कुछ ना कुछ तो है जो मुझे आपकी लाइफ में कुछ अस्त व्यस्तता दिखा रहा है. मतलब लाइफ अभी पूरी तरह से, मैं कहूँगी, ठीक नहीं चल रही है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के बाद नाइन ऑफ पेंटिकल्स. या तो ये मुझे आपके सिचुएशन का बेटर होने की तरफ जाना भी दिखा सकता है. हो सकता है कि अभी रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट में संघर्ष की स्थिति है, चाहे वो किसी भी तरह का संघर्ष हो, फिनेंशियल संघर्ष भी हो सकता है. और जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये मेहनत के सफल होने का कार्ड है.
तो ये ऐसा मैसेज भी दिख सकता है कि ऐसा मैसेज भी हो सकता है कि आपकी मेहनत सफल होने वाली है। ठीक है, फिनेंशियल हार्डशिप्स अगर आपने देखा है तो फिनेंशियल ग्रोथ अब आप देखोगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये फिर से एक पेंटिकल की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप एकदम अपने अपने धन के प्रति आपका कोई लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, कोई आपका गोल हो सकता है जो आपकी नज़रों के सामने है और अभी तक वो अचीव नहीं हुआ है। गोल आपके सामने है, फिनेंशियल गोल आपके सामने है, लेकिन वो अभी तक कहीं ना कहीं अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है तो मैं कहूँगी हो सकता है, जैसा मैंने बताया ना कि संघर्ष की स्थिति आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में हो सकता है रही हो या प्रेजेंट में हो सकता है, क्योंकि फिनेंशियल हार्डशिप का कार्ड भी आया है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझको आपके फिनेंशियल ग्रोथ की बिगिनिंग को दिखा रहा है और वहीं पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप गिरा। तो ये मुझे बिल्कुल आपके लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस का आना इस बात की सुनिश्चिति कर रहा है। देखिए, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप गिरा है। जो मैंने अभी एक असेसमेंट बताया ना कि ये इस तरह से भी रीड कर सकता है कि शायद आपकी लाइफ में अगर पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही है, कुछ ऐसे डिसअग्रीइंग पीपल आपकी लाइफ में रहे हैं, फिनेंशियल हार्डशिप रहा है जिसकी वजह से संघर्ष बना हुआ था, या आप लोनलीनेस या डिसअपॉइंटमेंट के फेज से गुजरे हैं, तो शायद अब वो सिचुएशन के ओवर होने का समय आ गया है। क्योंकि इस बात की पुष्टि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स तो एकदम हाईली अबंडेंस का कार्ड है। तो आपका ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, मैं इसको ऐसे रीड कर रही हूँ। तो मैं फिर से एक बार ये कहूँगी कि 2024 तक की सिचुएशन ये वाली थी, कॉन्फ्लिक्ट, हार्डशिप्स, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस। ओके, और 2025 से आपका ये सुनहरा समय ये स्टार्ट हो चुका है जो आपको आपके फिनेंशियल एबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, द मैजिशियन, वाओ, देखिए मैंने कहा ना कि 2025 से आपके सुख की शुरुआत हो चुकी है। पीछे भी रीडिंग में ये कई बार आया है, दुखों का अंत, सुख के दिनों की शुरुआत, है ना, सूरज, सुख के सूर्य का उदय। तो ये मैजिशियन का कार्ड ये वही समय को बता रहा है, मैनिफेस्टेशन का समय। 2024 का एंड होते होते आपके दुखों का भी एंड हो चुका है और आपकी लाइफ में अब मैनिफेस्टेशन का समय आ चुका है, जहां पर आपके सभी जो मतलब अनफुलफिल्ड जो आपके हैप्पीनेस है, अनफुलफिल्ड जो आपके गोल्स, ठीक है, अनअकम्प्लिश्ड जो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है थी अभी तक, वो सब अकम्प्लिश हो जाएगी। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, आपकी लाइफ में फिनेंशियल एबंडेंस मैनिफेस्ट हो रहा है, मैं ये कहूँगी। पेज ऑफ वंड्स, बिल्कुल बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा अनुभव है जो आपने अभी तक अनुभव किया नहीं है। बहुत सारी अच्छी भावनाएं हैं, सुख, खुशी की भावना जो अभी तक आपको मिली नहीं है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, पेज ऑफ वंड्स इनएक्सपीरियंस्ड पोटेंशियल को दिखाता है। मतलब बहुत कुछ है जिसको आपने अभी तक आपने महसूस नहीं किया है। खुशी का वो समय, खुशी जो आप एकम्प्लिश करना चाहते हो, आपने अभी तक किया नहीं है, तो वो आप करोगे। ठीक है, नई शुरुआत, हेरोफेंट, भगवान आपके साथ हैं, परमात्मा का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी लाइफ जो ये नया टर्न ले चुकी है, जो रास्ता अब खुशियों की तरफ जा रहा है, परमात्मा आपको लेके जा रहे हैं, परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, देखिए हर उसका दिस थिंग मटेरियल जो भी हमारा टैरो कार्ड का होता है, जितने भी
ये एनर्जीज हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी, वंड की एनर्जी, कप की एनर्जी, सबका पेज का कार्ड आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, धन आर्थिक उन्नति की शुरुआत। पेज ऑफ वंड्स, समृद्धि की, स्ट्रेंथ, मजबूत, आपके मजबूत होने की शुरुआत। मजबूत होने इन द सेंस कि आपका जो एक आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, आपकी अथॉरिटी में बढ़ोतरी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, आपके इमोशंस, जो इमोशंस का कप आपका खाली था, इमोशनल लेवल पे जो सेटिस्फैक्शन, जो फीलिंग्स आप मिस कर रहे थे, जो भावनात्मक सुख एक जो महसूस करना चाहते थे आप, वो सब परमात्मा अब आपको देने के लिए एकदम उन्होंने अपना भंडार खोल दिया है। आपका समय आ चुका है सुख भोगने का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स, एकदम फिनेंशियल ग्रोथ आपके टारगेट में, कहीं ना कहीं पैसा ही आपके एकदम मन में एकदम पैसे की ग्रोथ, पैसा कैसे आए, कैसे मेरी आर्थिक उन्नति हो, ये सब जो आपकी चिंताएं बनी हुई थी, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। एक फुलफिलमेंट, एकम्प्लिशमेंट का दिखा रहा है, होने को ये बताता है। फिनेंशियल एबंडेंस आपकी लाइफ में आने को ये दिखाता है, ठीक है। द डेविल, क्या कोइंसिडेंस है कि 5 ऑफ वंड्स के लाइन में ही द डेविल आया है। तो ऐसे लोगों की वजह से ही ये संघर्ष, ठीक है, संघर्ष, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में, बिल्कुल नकारात्मकता प्रेजेंट थी। और मैजिशियन का कार्ड जस्ट इस कार्ड के ऊपर है। अब आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा में हैं, तो जो भी आप चाहते थे पाना, वो अब आप पाओगे। और ये ऐसे डेविल जैसे लोग अब आपकी लाइफ में कोई कांटा नहीं बिछा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका समय बदल चुका है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए डेविल के साथ ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपसे ना आपका सब कुछ छीना है, सुख चैन छीना है, ठीक है। हो सकता है आपसे आपके रिसोर्सेज भी छीने हों। इस तरह के पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रेजेंट रहे हैं, ओके। और इनकी वजह से ये फिनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट, फिनेंशियल हार्डशिप आपने फेस किया, लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट आपने फेस किया, बिल्कुल। थ्री ऑफ वंड्स, हेरोफेंट के नीचे 3 ऑफ वंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इसी लाइन में। तो अब आप अग्रसर हो अपने आर्थिक उन्नति के मार्ग पे, अब आप अग्रसर हो, ठीक है। समय परिवर्तन ही दिखा रहा है ये द एम्परर। इतना समय परिवर्तन, बहुत वीक पोजीशन, संघर्ष की स्थिति से सीधा एम्परर की एनर्जी में आना, रूलिंग एनर्जी में आना। अब आपकी बात मानी जाएगी। अब आपका जो एक स्ट्रेंथ है वो निखर के आएगा। अब आप ऐसे डेविल जैसे लोग, नकारात्मक लोगों के डोमिनेशन में अब आप नहीं रहोगे, ठीक है। यू विल बी फ्री फ्रॉम देयर डोमिनेशन, ओके। द हाई प्रिस्टेस, आप हमेशा से बहुत गुणी ज्ञानवान थे, ठीक है। और ये नकारात्मक लोग कहीं ना कहीं जो आपके स्ट्रगल का कारण बने हुए थे, या ये एक तरह का, तो आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हो, बहुत ही गुणी ज्ञानवान, ठीक है। नॉलेज आप में, आप खुद बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत आप गुणी हो। लेकिन ये डेविल जैसे लोग आपकी लाइफ में आकर के ना, एक तरह से मैं कहूँगी सूर्य के ऊपर बादल छा गया आपकी लाइफ में, आपके सुख के सूर्य के ऊपर, आपकी काबिलियत के सूर्य के ऊपर ये डेविल जैसे लोगों का बादल, बादल छाया हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब आपके उस बादल के छटने का समय है, इस नकारात्मकता के बादल के छटने का समय है, संघर्षों के अंत होने का समय है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट, बिल्कुल आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको बचाया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको हेल्प किया है सभी तरह के डेविल से ओवरकम करने के लिए। और आपको फिनेंशियल एबंडेंस, जिसकी आप प्रतीक्षा अभी तक कर रहे थे, ठीक है, जिसके आप सपने अभी तक देख रहे थे,
उन सबको मैजिशियन मैनिफेस्ट करने का, अपनी फिनेंशियल एबंडेंस को मैनिफेस्ट करने का समय आपकी लाइफ में आ चुका है। और अब आप कर भी रहे हो, अपनी फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिनेंशियल एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस डेक से हमारे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ वंड्स। बिल्कुल आप कर रहे हो। ओके, ऑल दैट थिंग इज इन एक्शन, ऑल दैट थिंग इज टेकिंग प्लेस नाउ। तो ये रीडिंग थी आपके इस डेक से, और अब हम रीडिंग करेंगे दूसरे डेक से। ओके, आई जस्ट शफल द कार्ड्स, और कुछ कार्ड्स हम इस दूसरे डेक से भी निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या मैसेज आता है। पहले वाले डेक से तो यही मैसेज आया, क्लियर मैसेज आया कि आपकी लाइफ से जो संघर्ष, लोनलीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फिनेंशियल हार्डशिप, ये सब कुछ ये डेविल जैसे लोगों की वजह से था, ये सब एंड हो चुका है। 2024 के एंड के साथ वो सब कुछ एंड हो चुका है। आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आ चुके हो। और क्या आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियल एबंडेंस। ठीक है, देखिए फर्स्ट कार्ड अपने आप गिरा है इस दूसरे वाले डेक से, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहले वाले डेक से भी आया है। बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपसे सब कुछ छीन लिया, आपसे आपके रिसोर्सेज छीन लिए, आपसे आपका सुख चैन छीन लिया। ठीक है, पिछले वाले डेक से ये डेविल के बाद यही कार्ड आया था। तो ये डेविल जैसे लोगों ने ही आपका आपका ये हाल किया, आपसे छीन लिया ये सब कुछ जो मैंने बताया। लेकिन अब बिल्कुल अब आपकी लाइफ में कोई भी दुख रहेगा नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन का कार्ड, ये दोनों ही आ चुका है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब मुझे आपके पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है, जहाँ पर आप मुझे एकदम मतलब निहत्थे दिख रहे हैं, हेल्पलेस दिख रहे हैं। आपका पास्ट डार्क, ब्लैक, द टावर, ये सब कार्ड अपने आप गिरे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी अपने आप गिरा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी अपने आप गिरा, द टावर। आपने बहुत दुख झेला है, आपने बहुत कष्ट सहा है, बहुत मानसिक पीड़ा आपने सही है। कुछ लोगों ने आपकी दुनिया ही पलट दी, मैं कहूँगी। ठीक है, द टावर का कार्ड है। मेरे जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जो कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले हैं, ज्ञानी हैं, हेरोफेंट, आध्यात्मिक हैं, परमात्मा की शरण में हैं, परमात्मा ने उनका टेस्ट भी बहुत लिया है। ऐसा भूचाल उनकी लाइफ में आया है कि निहत्था, हेल्पलेस, उन्होंने हेल्पलेसनेस फील की है लाइफ में। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टावर का कार्ड एक साथ, 8 ऑफ कप्स, इतनी समस्याएं, इतना संघर्ष, इतना पीड़ा, इतना कष्ट, ये सब कुछ फेस करके ना मन ही ऊब गया, दुनिया से ही मन ऊब गया। मटीरियलिस्टिक अब बिल्कुल नहीं रहे आप, मटीरियल चीज़ों से आपका मन ऊब गया। ठीक है, डिटैचमेंट की स्थिति में आप आ गए, बहुत पीड़ा आपने सही है। देखिए टावर के बाद 10 ऑफ कप्स, एक तरह से मैं कहूँगी स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग हो गई आपकी द टावर मोमेंट फेस करके। और वैसे भी जो टावर का कार्ड होता है वो डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड होता है। तो झटका दे करके जब परमात्मा आपकी लाइफ में कुछ चेंज करते हैं ना, तो उस झटके में जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, उसके बाद एक सुख का सागर खुल जाता है। तो वो जो झटका होता है ना, वो असीम पीड़ा का समय होता है। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग हो गई, मैं कहूँगी। 9 ऑफ वंड्स, हर मुश्किल परिस्थिति में भगवान का भरोसा आपको सतत रहा, हमेशा रहा। 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले वाले डेक से भी आया है। बिल्कुल आपका फिनेंशियल एबंडेंस कोई रोक नहीं सकता, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता, आपकी प्रोस्पैरिटी अब कोई रोक नहीं सकता। प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में लिखी हुई है, फिनेंशियल एबंडेंस आपकी लाइफ में आना लिखा हुआ है।
8 ऑफ पेंटिकल्स, इसके लिए आपने मेहनत भी बहुत की है, संघर्ष भी आपने बहुत किया है। अगर आप, आज मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत रिच हो जाएंगे, बहुत फिनेंशियली आप बहुत एबंडेंट हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपने संघर्ष भी बहुत किया है, पेशेंस भी आपने बहुत रखा है। पेज ऑफ कप्स उसमें भी आया था पहले वाले डेक में और इसमें भी आया है। बिल्कुल जो इमोशंस, जो खुशी आप कभी महसूस कर नहीं पाए, सिर्फ इमेजिन किया आपने, वो खुशी आपको इस तरीके से या उस तरीके से परमात्मा आपको ला के देंगे। ठीक है, भले उसका रूप चेंज हो जाए, लेकिन आपको वो खुशी मिल के रहेगी किसी और रूप से, लेकिन वो खुशी आपको मिल के रहेगी। संतुष्टता आपकी लाइफ में आके रहेगा। ये परमात्मा का निश्चय है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। जस्टिस, देखिए जस्टिस का कार्ड, जजमेंट, जस्टिस, ये सब कार्ड्स तो ना बिल्कुल आते ही जा रहे हैं। एवरी डे ऑलमोस्ट ये कार्ड्स प्रेजेंट होते ही हैं रीडिंग में, जस्टिस एंड जजमेंट। तो आज भी आपके लिए जस्टिस का कार्ड निकल के आ गया है। मैंने कहा ना, 2024 सब तरह का अंधकार आपकी लाइफ से खत्म। 24 खत्म हो चुका है। फर्स्ट हाफ आप जो स्ट्रगल वाला टाइम था वो बीत चुका है। अब सेकेंड हाफ में आपको जस्टिस एंड जजमेंट मिलने का समय है, खुशियां आपकी लाइफ में आने का समय है। तो बिल्कुल देर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। सो फर्स्ट साइड जो कॉइन का आपने जी लिया है, जिसमें था संघर्ष, पेन, स्ट्रगल, डिसअपॉइंटमेंट, लोनलीनेस, अनहैप्पीनेस, अब ये सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन जिसमें है हैप्पीनेस, प्रोस्पैरिटी, प्रोग्रेस, ओके, financial abundance, prosperity, financial growth, right? Then emotional healing, emotional happiness, सब कुछ, satisfaction, accomplishment, financial accomplishment, emotional accomplishment, ये सब कुछ अब ये सेकंड साइड ऑफ द कॉइन ये सब कुछ है, और ये भोगने का, ये अनुभव करने का समय आ चुका है। सेकेंड डेक से मैंने जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 की एनर्जी यहाँ भी थी। फर्स्ट डेक का बॉटम ऑफ द डेक वाज आल्सो 2 एंड हेयर आल्सो नंबर 2। ये 2 जो है ये चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है। ठीक है, आपके मन की स्थिति जो बिगड़ी हुई थी ना, उसके संवरने का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ से ये अनक्लैरिटी, जो भी अंधकार था, ठीक है, वो सब छट चुका है। और देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप थे, जहां पर आपको आपका भविष्य अंधकार में दिख रहा था, वहां से आप 2 ऑफ वंस की एनर्जी, एक सुखी, मैं कहूंगी सुख की तरफ आपका जीवन बढ़ रहा है, खुशियों की तरफ आपका जीवन बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की एनर्जी। ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।